और आज हम पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। यस, लास्ट क्लासेस में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्टमक के बारे में, सलाइवा के बारे में, सारी चीज़ें ऑलरेडी हम हमारी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हमें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करना है। हमने फाइनल डाइजेशन करा दिया था स्मॉल इंटेस्टाइन तक, राइट। और जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन? क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी छोटी होती है ना। जहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो लगभग 6 मीटर्स की थी, वहीं पे ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है रफली 1.5 मीटर्स की ही होती है। तो व्हाई इट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन? बिकॉज ऑफ इट्स ल्यूमेन, बिकॉज ऑफ इट्स ल्यूमेन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कंपैरेटिवली स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट्स व्हाई इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये रफली 1.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, ठीक है ना। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। लार्ज इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। अब व्हाट इज सीकम? यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो यहाँ पे एंड हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग यहाँ पे होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड सीकम। ये जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, ये जो आपको इतना पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन इज कॉल्ड सीकम। यहाँ पे जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से मटेरियल आया है वो यहाँ पे आके रुक जाता है, यहाँ पर आके रुक जाता है। या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वो सारा अपना जो भी उसके पास फूड मटेरियल है वो कहाँ पे भेज देती है? सीकम के पास भेज देती है। यहाँ तक समझ में? द नेक्स्ट पार्ट इज कोलन। अब देखो, खाना पहले यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये जो पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन। इसको हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। अब यहाँ पे ए वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलन। और जब खाना वहां से नीचे की साइड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। तो कोलन को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके जब खाना ऊपर जा रहा है तो उसको हम असेंडिंग कोलन बोल देते हैं। जब खाना इस तरह से आ रहा है तो हम उसको ट्रांसवर्स कोलन बोल देते हैं, और खाना जब नीचे की साइड आ रहा है तो हम उसको डिसेंडिंग कोलन बोल देते हैं। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? देखो, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हुआ तब भी कुछ मिनरल्स, कुछ वाटर, कुछ चीज़ें रह जाती हैं एब्जॉर्ब होने के लिए, है ना। कुछ मिनरल्स बच गए हैं, मान लो कुछ सॉल्ट्स बच गए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी बॉडी को एब्जॉर्ब करनी है। बॉडी कुछ भी वेस्ट नहीं करती है, जो चीज़ें बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है उस फूड से वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो मिनरल्स, जो चीज़ें खाने में बच गई हैं वो यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये जो हमारा ट्रांसवर्स कोलन वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आके वो सारी चीजें लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब सारी ही चीजें एब्जॉर्ब हो गई हैं तो क्या बचा? क्या बचा? वेस्ट मटेरियल बचा। क्या बचा? वेस्ट मटेरियल बचा। तो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आ जाता है डिसेंडिंग कोलन से होते हुए, वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आ जाता है डिसेंडिंग कोलन के लिए से होते हुए। अब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और खुद भी हमसे न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है, ठीक है। मतलब दोनों काम, उसका भी काम बन रहा है, हमारा भी काम बन रहा है। ये हमें कोई किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाता है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। अब ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में करता क्या है? जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ डिसेंडिंग कोलन से आ रहा है उस वेस्ट मटेरियल में से ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन ड्राइव करेगा। उस वेस्ट मटेरियल में से ये क्या करता है? न्यूट्रिशन ड्राइव करता है। ये इसका फायदा हो गया। हमारा क्या फायदा होता है? जब ये न्यूट्रिशन से वेस्ट से न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा होता है तो वेस्ट का जो अमाउंट होता है हमारे पास वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वेस्ट का जो अमाउंट होता है हमारे पास वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये हमारा फायदा है। बाकी ई कोलाई जो है वो हमारे वेस्ट से खाना या फिर न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा होता है, ठीक है। अब खाना यहाँ डिसेंडिंग कोलन से आते हुए यहाँ असेंडिंग रेक्टम के पास आके स्टोर हो जाता है,
क्या हुआ, खाना डिसेंडिंग कोलॉन से होते होते रेक्टम के पास आके स्टोर हो जाता है और कुछ समय बाद एनस की ओपनिंग होती है और फिर ये वेस्ट मटेरियल जो है इसको हम बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए रेक्टम में टेम्परेरी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टोर रहता है, फिर जैसे ही एनस की ओपनिंग होती है वो जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले 1.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सीकम, कोलॉन, रेक्टम। सीकम का काम क्या है, जो भी खाना या फिर जो भी मटेरियल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हमको देती है वो यहाँ सीकम में आ जाता है, सीकम ले लेता है। सीकम के बाद खाना कोलॉन में जाता है। कोलॉन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन में जो भी खाने में मिनरल सॉल्ट्स बचे हुए हैं वो भी ट्रांसवर्स कोलॉन में एब्जॉर्ब कर लेता है, वो भी ट्रांसवर्स कोलॉन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे पास बचता है डिसेंडिंग कोलॉन से होते हुए रेक्टम के पास आता है। रेक्टम के पास टेम्परेरी कुछ समय के लिए वो स्टोर रहता है। जैसे ही एनस की ओपनिंग होती है हमारी बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल पास आउट हो जाता है। यहाँ पे एक बैक्टीरिया रहता है, एनस में नहीं रहता है, हमारे डिसेंडिंग कोलॉन के साइड में रहता है, उसका नाम है ई कोलाई। वो दोनों फंक्शंस करता है, हमारे वेस्ट से न्यूट्रिशन ड्राइव करता है और हमारे वेस्ट का जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्लास में हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी ग्लैंड्स बची हैं और एक छोटा सा चार्ट समझाना है। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।